Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all guys? Hope you all are fine and doing well. Today I will start the next disorder of trauma and stressor related disorders. Okay? That is disinhibited social engagement disorder. The course code is 313.89. ठीक है, अब डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर क्या होता है, पहले हम ये चीज़ देख लेते हैं। इसमें ये होता है कि ये एक तो ट्रॉमा स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है जो मोस्टली बच्चों में ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे जो होते हैं वो सीवियर किस्म का निगलेक्ट या इनएडिकेट केयर गिविंग का सामना करना पड़ता है इनको, जिसकी वजह से ये डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। और इसमें होता क्या है, ऐसे अनफेमिलियर लोग जो होते हैं उनके साथ हद से ज़्यादा फ्रेंडली हो जाना, सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखाना, ये ऐसे इंगेज हो जाना उनके साथ जैसे उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, हालांकि वो उनके लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं। तो ये डिसऑर्डर पाया जाता है उन बच्चों में, ठीक है, उन जिनको बचपन में प्यार मोहब्बत केयर गिविंग ना मिली हो अच्छे से, ठीक है। DSM-5 के अकॉर्डिंग डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। पार्ट ए में क्या है, एक पैटर्न जिसमें बच्चा अननोन अडल्ट के साथ एक्टिवली इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब 2 सिम्पटम्स मस्ट बी प्रेजेंट होने चाहिए, जैसे कोई भी स्ट्रेंजर एडल्ट्स है उनके पास बगैर हिचकिचाहट के जाना और बात करना, ऐसे फ्रेंडली अटैच हो जाना। जो स्ट्रेंजर्स हैं यानी उनके साथ ज़रूरत से ज़्यादा फैमिलियर वर्बल या फिजिकल बिहेवियर दिखाना, ठीक है। केयर गिवर से दूर जाना पर वापस चेक ना करना कि पीछे केयर गिवर्स है या नहीं, उनके साथ उनकी अटैचमेंट नहीं होती लेकिन एक अनजान लोगों के साथ अच्छे से अटैच्ड हो जाते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं, ठीक है। किसी अनफैमिलियर अडल्ट के साथ आसानी से चले जाना, ये जाने के लिए तैयार हो जाना, कोई भी उनको कहता है बच्चों आओ चलते हैं बाहर, कोई ऐसी स्ट्रेंजर आ गया है, ठीक है, वो उनके साथ रेडी हो जाते हैं लेकिन अपने केयर गिवर के साथ उतने अटैच नहीं होते, उनसे दूर भागते हैं। पार्ट बी में क्या है, ये बिहेवियर सिर्फ इम्पल्सिविटी जैसे ADHD, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी वजह से नहीं होता, बल्कि सोशल डिसइनहिबिशन को शो करता है, ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री क्या है, क्यों ये होता है, मैं आपसे कुछ सिम्टम शो करती हूँ, कोई एक वजह हो सकती है इसमें से, या तो सोशल निगलेक्ट या डेप्रीवेशन हो सकता है, या इमोशनल नीड का रेपिडेटली पूरा ना होना, ठीक है, केयर गिवर्स का बार बार चेंज होना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस में रहना जहाँ स्टेबल अटैचमेंट डेवलप ना हो सकें, यानी ऐसे ऑर्फनेजेस में रह रहे हों, ठीक है। पार्ट डी में क्या है, इनसफिशिएंट केयर को इस बिहेवियर का कह सकते हैं कि हम वजह समझी जाती है, ठीक है। पार्ट ई में क्या है, चाइल्ड की डेवलपमेंटल एज कम से कम 9 मंथ्स हो, 9 मंथ्स के बाद, और आफ्टर मतलब 5 मंथ्स वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। 5 ईयर्स होते हैं ना, वो बच्चों की अटैचमेंट या री अटैचमेंट या केयर गिवर के साथ उनकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, ठीक है। कॉजेज़ क्या है, एटियोलॉजी देख लेते हैं। सीवियर निगलेक्ट, बच्चे की इमोशनल या सोशल नीड्स पूरी ना करना, ठीक है। नंबर 2 क्या है, फ्रीक्वेंट केयर गिवर चेंजेस, बार बार केयर गिवर का चेंज होना, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल अपब्रिंगिंग, ऑर्फनेजेस या ओवर क्राउडेड केयर सेटिंग में रहना, ठीक है। इमोशनल डेप्रिविएशन, यानी केयर गिवर की तरफ से अफेक्शन अटेंशन और सपोर्ट की कमी। डेप्रिविएशन किसे कहते हैं, कमी होना किस चीज़ में, इमोशनली कमी, यानी केयर गिवर की तरफ से उनमें वो अटेंशन नहीं हो पाती, वो सपोर्ट नहीं मिलती उनको। नंबर 5 क्या है, एब्यूज़ और मैल ट्रीटमेंट, यानी फिजिकल या इमोशनल अब्यूज़ अटैचमेंट को कम करता है, ठीक है। इमोशनली कोई अब्यूज़ हुआ है, फिजिकली किसी के साथ कुछ हुआ है, तो वो भी उनकी जो अटैचमेंट है वो उस पर अफेक्ट करते हैं। लैक ऑफ स्टेबल अटैचमेंट, चाइल्ड का किसी एक केयर गिवर के साथ सिक्योर बॉन्ड डेवलप ना कर पाना, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट देख लेते हैं। स्टेबल या कंसिस्टेंट केयर गिविंग, बच्चे को एक सेफ स्टेबल और सपोर्टिव केयर गिवर प्रोवाइड करना। इसके लिए क्या ज़रूरी है, फैमिली थेरेपी, यानी चाइल्ड और केयर गिवर के दरमियान हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना। पेरेंट ट्रेनिंग, पेरेंट्स को अफेक्टिव और नर्चरिंग पेरेंटिंग स्किल सिखाना, जो भी उसके केयर गिवर्स हैं या पेरेंट्स उनको वो चीज़ सिखाना किस तरीके से बच्चों के साथ डील करना है और अटैचमेंट बनानी है। इंडिविजुअल थेरेपी, चाइल्ड को सोशल बाउंड्रीज और इमोशनल रेगुलेशन सिखाना, ठीक है। प्ले थेरेपी क्या होता है, खेल के ज़रिए इमोशंस और एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस करने में मदद करना।
बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें बताई जाती हैं जिससे वो इमोशनली फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं उस चीज़ को। नंबर 6 में क्या आ जाता है? ट्रॉमा फोकस थेरेपी, पास्ट, निगलेक्ट और ट्रॉमा के इफेक्ट्स को एड्रेस करना। अच्छा, कल के डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर। आज हम लोग पढ़े हैं डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर। इन दोनों में फ़र्क क्या है वो देख लेते हैं। जो रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा इमोशनली विड्रॉन हो जाता है, लेकिन जो डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर है उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है। ठीक है, एक में क्या करता है, जो RAD है यानी रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, उसमें कंफर्ट सीक नहीं करता, कंफर्ट नहीं होता उसमें। ठीक है, लेकिन जो DSED है यानी डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर है उसमें बच्चा स्ट्रेंजर से भी आसानी से बात कर लेता है, यानी एक से दूर भागता है एक डिसऑर्डर में, दूसरे में उसके करीब आता है। जो RAD है उसमें सोशल इंटरेक्शन अवॉइड करता है। जो DSED है उसमें अननोन लोगों के साथ इनएप्रोप्रिएट यानी फैमिलैरिटी रखता है। ठीक है, जो RAD है रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है उसमें केयर गिवर से डिटैच रहता है, लेकिन जो DSED है डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर है उसमें क्या करता है, स्ट्रेंजर के साथ भी इजीली चला जाता है। तो ये आपने दो बेसिक चीज़ें हैं, ये बहुत इजी डिसऑर्डर है, सेम थिंग है लेकिन ऑपोजिट जा रहे हैं। जो रीएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर है उसमें वो अवॉइड करता है अटैचमेंट से, जबकि जो डिसइनहिबिटेड सोशल इंगेजमेंट डिसऑर्डर है उसमें वो स्ट्रेंजर्स के साथ भी फेमिलियर हो जाता है, उनके साथ भी आसानी से बात करता है, आसानी से उनके साथ फ्रेंडली बिहेव करता है। ठीक है, ये दो जो डिसऑर्डर हैं बहुत ईजी हैं, लेकिन छोटे छोटे इनमें कॉमन डिफरेंसेस हैं, वो आपने इन दोनों को देख लेना है। ठीक है, यानी आप लोग अगर डिसऑर्डर कर रहे हो उसको पिछले डिसऑर्डर के साथ डिफ्रेंशिएट भी करें कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ठीक हो गया, तो आज का डिसऑर्डर यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट डिसऑर्डर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।